Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the types of houses जो हमारे NCERT EVS में mentioned है और ये important topic है जो CTET में आता ही आता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आपका पहले 2 चैप्टर्स और हैं, लेकिन उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, पैडोलॉजिकल क्वेश्चंस है, जिसका सेशन में मे बी इसके बाद या 1-2 सेशन के बाद इसमें कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 18 अ हाउस लाइक दिस, इसमें बात की जा रही है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो श्रीनगर में आए हुए हैं फॉर कैंपिंग पर्पस, और वो अपने अपने जिस जिस जगह से आए हैं स्कूल कैंपिंग में, वो अपने अपने घर के बारे में, जहाँ वो रहते हैं उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे किस तरीके के हाउसेस फाइंड आउट किए जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो श्रीनगर में जो है आपका जो डिस्कशन से पता चलता है वो ये पता चला कि जब बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि वहाँ पे कहवा, जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसे वहाँ पे कहवा पीते हैं विथ आलमंड्स एंड कार्डमम, इसका फ्लेवर होता है जो वहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे कैंपिंग के लिए जो है बच्चों ने टेंट बनाई हुई थी ग्राउंड में, जहाँ पे सब लोग रह रहे थे। ये थोड़ा सा मतलब लेसन में जो डिस्कशन हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये जो कहवा वाला पॉइंट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर वहाँ पे डल लेक पाई जाती है और शिकारा हाउस बोट्स यूज़ होती हैं फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, जैसे शिकारा कहते हैं, जो हाउस बोट्स यूज़ होती हैं फॉर ट्रैवलिंग के लिए उसे हम शिकारा कहते हैं। और वहाँ पे 4 चिनारी भी पाया जाता है जो कि सराउंडेड होता है बाय द माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और 4 चिनारी भी आपका श्रीनगर में ही मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नोइंग द टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जो इस चैप्टर में बात हुई है वो इस बेसिस पे हुई है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके के हाउसेस जो है हमारे बनते हैं। फिर उसमें डिस्कशन हुआ है अबाउट द मोलान विलेज इन असम, मतलब कभी आ जाए कि मोलान विलेज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, तो उसमें ऑप्शंस में आएगा तो आप आसाम बता सकते हो। तो आज ये चीज़ डिस्कशन हुआ है कि आसाम में जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए जो आपके ग्राउंड से हाउसेज आर मेड 10 to 12 feet above the ground and they are made up of a strong bamboo pillar से बनते हैं, and the inside the houses are made up of woods only, मतलब ये wood houses होते हैं, और इनकी roofs कैसी होती हैं, slanting होती हैं। ठीक है, ताकि जो पानी आए वो नीचे गिर जाए। ladders जो होती हैं वो यूज़ होती हैं एंटर करने के लिए, क्योंकि जबकि ग्राउंड से ऊपर बना है तो ऊपर चढ़ने के लिए लैडर्स का यूज़ होता है। और एक चीज़ और इसमें मेंशन थी कि लैडर्स जो है वो रात में रिमूव कर दी जाती हैं। नाउ यू टेल इन द कमेंट बॉक्स, ये लैडर्स रात में क्यों रिमूव की जाती हैं। ठीक है, फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद आपका आता है मनाली का डिस्कशन हुआ है, जो कि आपका एक हिली एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड इवन स्नो होता है, और यहाँ पे जो हाउसेज जो हैं वो स्टोन और वुड दोनों के ही बनते हैं। ठीक है, फिर दिल्ली, आपको पता है दिल्ली एनसीआर ऐसे जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे अर्बन होता है एरिया, थोड़े प्लेन एरियाज़ में आते हैं, वहाँ पे हाई बिल्डिंग्स और टॉल हाउसेस मिलते हैं। फिर राजस्थान में ये डिस्कशन है कि वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ आपका रेनफॉल होता है, और वहाँ पे मड हाउसेस का यूज़ होता है, क्योंकि मड हाउसेस आपको पता है ना कि वो ठंडे रहते हैं, कूलिंग फैक्टर होता है उनमें, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक उसमें मड लगा होता है। वॉल्स आर कोटेड विद मड। ठीक है, रूफ्स आर मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस, और रूफ्स जो बनती हैं वो थॉर्नी बुशेस से बनती हैं। ठीक है, ये नहीं है राजस्थान में ये बनते, लेकिन अब तो वहाँ पे ऐसे भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स भी पाई जाती हैं, बट मेनली वहाँ पे इस तरीके के हाउसेस मिलते हैं, ये उसकी विशेषताएं हैं। इग्लू आप सबको पता है कि वो आपका स्नो हाउस होता है, उसमें जो पीपल रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सकिमोज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेडोलॉजिकल अप्रोच जो यहाँ पे डिस्कशन हुई है वो क्या हुई है कि उसमें टाइप्स ऑफ हाउसेस की डाइवर्सिटी जो है बच्चों को जानना, कि हर जगह हम किसी भी प्रांत में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके के हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे। और बच्चों में जो हम जब डिस्कशन होगा अर्बनाइजेशन की, जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ है हमारी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसमें जो इतनी सारी जो अर्बनाइजेशन हो जाता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और उन पीपल को जो जिनके पास घर नहीं होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आपने देखी हैं, और हम उसके लिए क्या चीज़ सोल्यूशंस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, हम डिस्कशन कर सकते हैं।
फिर उसमें हाउसेस की बात हुई है तो फन एक्टिविटी के तौर पे आप बच्चों को क्ले मॉडलिंग के थ्रू ब्रिक मेकिंग करा सकते हो। इसमें आपका मैथ्स भी इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो मैथ्स इंटीग्रेशन के साथ में आप ब्रिक मेकिंग बच्चों से करा सकते हो। फिर उन ब्रिक से आप बच्चों को हाउसेस बनवा सकते हो। ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब फन एक्टिविटी है ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले फॉर द टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स इसमें ऊपर हमने जो डिस्कस की हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू CTET, जो कि आपके रिपीटेडली होते ही होते हैं, रिपीट होते होते। तो आप इस पॉइंट्स को रीड आउट करना, ठीक है। तो ये आपका पेडोलॉजिकल अप्रोच विद द फैक्चुअल क्वेश्चन इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and be the part of this EVS series so that you can get an idea of the NCERT syllabus. Along with the factual questions, you also get to know about the pedagogical approach to teach these subjects. Okay, thanks for watching.